में धारण करते हैं। 3 बार ओम शब्द का उच्चारण करेंगे, उसके बाद फिर मंगलाचरण। हरि ओम शरणो मित्रो शर्वणा शरणो भवते रमा शरणो इंद्रो बृहस्पते शरणो विष्णुरुक्रमा नमो ब्रह्मदे नमस्ते वायो तमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मर्षि तमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मदे स्वामी ऋतुं वदे स्वामी शतं वदे स्वामी धर्मावन्तु धर्मावन्तु अतुवं तारम् ओम शांति शांति शांति। चले रामायण माता भगवान श्री रामचंद्र जी का सुमिरन करते हैं और सुमिरन के बाद फिर आगे बढ़ेंगे। ओ जय सुमिरत सिद्धि हो गणनायक करिवर बदना
बिछुड़त दीन दयाल प्रिय तनु तृणय हो पर हर हो हो पवन कुमार कलवन पावक ज्ञान घना सासु हृदय आधार बसहि राम सर चाप धरा विविध में प्रबोध गुरु चरणा सुगंधित सुमान लय पुष्पांजलि अर्पण करूं देव करो स्वीकार सियावर रामचंद्र जय जय उमापति महादेव की जय पवन पुत्र हनुमान की जय राधे प्रिय कृष्ण चंद्र की जय रामायण महारानी की जय सनातन विश्व धर्म की जय जय बोलो भाई सब जय प्रेम से बोलो रामायण महारानी की जय। ठीक है, चले छोटी सी हवन करते हैं पंडित जी द्वारा, और जो जो लोग प्रसाद लेकर आए वो भी हवन में भाग ले सकते हैं। ओम हरिओम अग्नि वर्चो ज्योति वर्चो स्वाहा। ठीक, आचमन। ओम आचमन समर्पयामि। ओम आचमन समर्पयामि। ओम हरिओम आचमन समर्पयामि। श्री अग्निदेवाय नमः। ओम भूर्भुवस्सुः अग्नि नमः स्थापयामि पूजयामि। ओम नमो नारायण मंत्र नौचे 3 आहुति ओम करीजे। ओम स्वाहा ओम स्वाहा ओम स्वाहा।
मन बच कर्म पाप तनु के लिए छूटी जात नहीं आवत नहीं रे स्वाहा। ओम नमो नारायणाय स्वाहा। ओम नमो नारायणाय स्वाहा। ओम नमो नारायणाय स्वाहा। ओम प्रजापते स्वा इदम प्रजापते नमः स्वाहा। ओम इंद्राय स्वा इदम इद्मनाय नमः स्वाहा। ओम अग्ने स्वा इदम इद्मनाय नमः स्वाहा। ओम सोमाय स्वा इदम सोमाय नमः स्वाहा। ओम भू स्वा इदम इद्मनाय नमः स्वाहा। ओम भ्व स्वा इदम वायवे नमः स्वाहा। ओम स्व स्वा इदम सूर्याय नमः स्वाहा। ओम गणपति आदि पंचलोकपाल देव भय स्वाहा। ओम इंद्रादि 10 दिक्पाल देव भय स्वाहा। ओम सर्वतोभद्र मंडलाय देव भय स्वाहा। ओम सूर्यादि नवग्रह देव भय स्वाहा। ओम नवदुर्गे स्वाहा। ओम क्षेत्राधिपते स्वाहा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः स्वाहा। ओम नमो भगवते नारायणाय स्वाहा। ओम नमो भगवते वायुनंदनाय स्वाहा। ओम नमो भगवते रामचंद्राय स्वाहा। ओम सीता लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हनुमत सहितम श्री रामचंद्राय स्वाहा। 3 बार गायत्री में ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भगवते रुद्राय स्वाहा। ओम सर्वे पूर्ण स्वाहा। ओम सर्वे पूर्ण स्वाहा। ओम सर्वे पूर्ण स्वाहा। ठीक, जल के आचमन करें। ओम आचमन समर्पयामि। ओम आचमन समर्पयामि। ओम हरि ओम आचमन समर्पयामि। श्री अग्निदेवाय नमः। प्रणाम करें। ठीक है प्यारा श्रोतागण, आप सब आरती के लिए खड़े हो जाएं। शुरुआत में छोटी सी आरती होगी हमेशा की तरह, और बाद में जब बड़ी आरती होगी तो सबको आरती करने का अवसर प्रदान होगा। आरती श्री रामायण जगमग जगमग ज्योति जली है, राम की आरती होने लगी है।
प्रेम से बोलो रामायण महारानी की, सियावर रामचंद्र की जय। ठीक है प्यारे श्रोतागण, आप सब अपने आसन को ग्रहण कर सकते हैं। ठीक है प्यारे श्रोतागण, चले हम सब महावीर जी बजरंग बली बाबा को अपने हृदय में धारण करते हैं। कहते हैं कि जहाँ पर रामायण की स्थापना होती है, जहाँ पर रामायण की कथा होती है, सबसे पहले हनुमान जी बाबा वहाँ पर पहुँच जाते हैं। तो एक पाठ हनुमान चालीसा करेंगे, उसके बाद फिर कथा को लेकर आगे चलेंगे। श्री गुरु चरण सरोज रज के निज मन मुकुर सुधाम, वर्णो रघुबर विमल जसु, जो दायक फल चार, और बुद्धि न तनु जान के सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देव मोहे, हरओ कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहुँ उजागर, राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी, कंचन वरण विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा, हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कान्हे मूंज जनेऊ साजे, शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन, विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करबे को आतुर, प्रभु चरित सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया, विषम रूप धरि सिंह दिखावा, विकट रूप लंक जरावा, भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे, लाए सजीवन लखन दियाए, श्री रघुवीर हर्ष उर लाए, रघुपति के ने बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत सम भाई, सहस बदन तुमरो यश गावे, हस कहि श्रीपति कंठ लगावे, सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित सायम कुबेर दिखपाल जहाते, कवि कोविद कहि सके कहाते, तुम उपकार सुग्रीव वही कीना, राम मिलाए राजपति, तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना, युग सहस योजन पर भानु, लीलो दाहि मधुर प्रभु मुद्रिका मिल मुख माही, जल्दी लाग गए अचरज नाही, दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह हे राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे, सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक तो डरना, अपन तेज तुम्हारो आपे, तीन आखते कापे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम वे नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन कर्म वचन ध्यान जो लावे, पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साध, और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन, चारों युग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुआरे, अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, अस्वर जी की माता, राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दाता, तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे, रघुबर पुर जाए, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई, और देवता जितना धरहि, संत से सब करहि, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो हीरा जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई, जो सठ बार पाठ करे कोई, छूटी बंदी महासुख होई, जोया पढ़े हनुमान चालीसा, सिद्ध साची गौरी सा, तुलसीदास सदा हरि चेरा, की जय नाथ हृदय माडेरा। पवन तने संकट हरन,
के मंगल मूर्ति राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुरभूप सियावर रामचंद्र की जय पवन पुत्र हनुमान की जय। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद प्यारे श्रोतागण। और चले हम भगवान की वंदना करते हैं और वंदना के बाद फिर कथा के विषय में हम और बंदा हो चरण कमल रघुनाथन 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 बंदा हो चरण कमल जिनके कृपा सकल सुख सापते पावन जन भांगन और चांदन जिनके कृपा सकल सुख सापति पावन जन भांगन और चांदन बांधा हो चरण कमल रघुनाथन बांधा हो चरण कमल भवतपुरे प्रभु नित्य विराजत जनक सुतायुध दुष्ट निकांदन अवतपुरे प्रभु नित्य विराजत जनक सुतायुध दुष्ट निकांदन ताप अरुजान मरण भय दूर करत क्षण में जन रांझन ताप अरुजान मरण भय दूर करत क्षण में जन रांझन नवत चरणन में भगवान कृपा करो सेवक भव भांजन नवत चरणन में भगवान कृपा करो सेवक भव भांजन मंगलमय तही प्रथम ही करत परनाम रामायण सुर तरु की छाया दुख भय दूर निकट जो आया। एक बार बोलो विघ्न विनायक गणपति महाराज की जय। बहुत बहुत धन्यवाद प्यारे श्रोतागण। और बड़ी हर्ष बड़ी उल्लास हो रही है कि इस वर्ष जो हमारे धर्मों में एक सबसे बड़ा त्यौहार जिसको माना गया है वो हमारे भगवान श्री राम जी का जो जन्म उत्सव है। हर वर्ष हम बड़ी धूमधाम से मनाते हैं, तो आज उसका पहला दिन है। आप सबको हम हृदय से स्वागत करते हैं। और सबसे पहले हमेशा की तरह परमपिता परमेश्वर भगवान श्री रामचंद्र जी को हृदय में धारण करते हैं, जिनकी आसीन कृपा आज बनी है कि आप सब अपना समय निकालकर और यहाँ पर आकर भगवान की जो सुंदर भक्ति है उसको कर सकते हैं। उसके बाद मैं धन्यवाद देना चाहता हूं उस व्यक्ति को, दो व्यक्ति जिसके मन में ये विचार आया कि इस वर्ष रामनवमी बैठेगा या नहीं। दो लोग, एक फोन कॉल एक भाई ने दूसरे को किया और वहां से बात उठा कि जब हर वर्ष हम रामायण करते हैं तो इस वर्ष क्यों नहीं।
इसका श्रेय जाता है हमारे भाई श्रीमान रवीन जी को और हमारे असिस्टेंट प्रधान श्रीमान योगेश, जिन्होंने इस बात को उठाया कि इस वर्ष जो रामायण है उसको किया जाए या नहीं। उसके बाद फिर हर एक मेंबर साथ आए, भाई सलेन और जितने भी लोग हैं सब मिलकर फिर फैसला हुआ कि इस वर्ष रामायण होगी। तो आप सभी को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं, क्योंकि अगर आपके मन में विचार ना हो तो कभी आप ऐसा कुछ कर नहीं पाते। उसके बाद फिर जितने भी आए हुए हमारे गांव के तमाम लोग हैं सबको हृदय से धारण करते हैं। हम देखते हैं भैया रविनेश मोनिकोसो से हर वर्ष हम हमारे साथ आकर जुड़ते हैं। आज बड़ी खुशी हुई है देखकर कि पहले ही दिन आकर हमारे साथ जुड़ गए, तो आपको हम हृदय से धन्यवाद देते हैं। और हमारे बहुत ही सुंदर श्रोता जो मैं हमेशा कहता था कि जब भी कथा को सुनते थे हमेशा मुस्कुरा कर कथा को सुनते थे। हमारे बहनोई जिसको हम ठाकुर जी के नाम से जानते भी संसार में नहीं है, लेकिन उसका जगह उसके बेटे ने उसी प्रकार से लिया है। और जब भी रामायण होता है हमारे साथ आकर हमारे संगत देता है। कभी कभी छोड़कर हमको थोड़ा दूर चले जाते हैं तो दुख होता है, फिर आकर हमारे साथ अगर सोमवार को फिजी पहुंचते हैं तो मंगलवार को जरूर रामायण में होते हैं, तो उनको भी हृदय से धारण करते हैं। इधर हमारे दोनों भाई नल और नील के नाम से प्रसिद्ध है, जो हमारे दोनों भाई छोटू और कोलू, हमेशा उनका सहयोग हमारे साथ अंत तक रहता है, चाहे 2 चाहे 3 बजे तक हमारा साथ रहता है। उनको हम हृदय से धन्यवाद देते हैं। हमारे भाभी श्रीमान सागर जी के माता जी यहाँ पर बैठी, उनको भी हम धन्यवाद देते हैं। और हम देखते हैं कि हमारे नई नवेली जो इस गांव की बहू है, हमारे बेटे अभिषेक की पत्नी, आज पहले भी वो हमेशा हमारे साथ जुड़ती थी, लेकिन जब से हमारे गांव की हो गई है, जब से उसका विवाह हुआ है, तो आज पहला रामनवमी हमारे साथ मनाने के लिए आए, उनको भी धन्यवाद देते हैं। उधर हमारे सेक्रेटरी के पत्नी जी श्रीमान अमित, उनके पत्नी जी, उनको भी धन्यवाद देते हैं। और इधर जोनी के पत्नी, उनको धन्यवाद देते हैं। और हमारे भाभी श्रीमान रवीन जी, उनके पत्नी, सबको हम धन्यवाद देते हैं। हमारे काकी हमेशा हमारे साथ रहती है, आपको हम धन्यवाद देते हैं। साथ में अंजय की माता जी, आपको धन्यवाद देते हैं। और ना भूलते, आज जब भी कभी कथा करते हैं संधि जी घर बैठकर सुनते हैं तो उनको देखने में बड़ा आनंद आता है। बेचारे अभी आज है नहीं, लेकिन हमेशा की तरह समधिन जी हमारे साथ जुड़ी हुई है, फिर से उनको हम धन्यवाद देते हैं। और उधर हम देखते हैं कि दर्शना और उनके दोस्त भी उधर खड़ी हुई हैं, उनको भी हम हृदय से धन्यवाद देते हैं। और साथ ही साथ में हमारे मंडली के जितने भी लोग हैं सबको हम धन्यवाद देते हैं। और शुरुआत में और अंत में, द फर्स्ट एंड द लास्ट, मैं हमेशा कहता हूँ जिन्होंने अपना आंगन हमको आज यहाँ पर दिया है कथा करने के लिए, हमारे बेटे श्रीमान योगेश, उनके परिवार को हम हृदय से धन्यवाद देते हैं। जिस दिन से यहाँ पर तैयारी हुआ और लोग आते हैं, शेड बनाते हैं, हमें तो कुछ ना कुछ चाय भजिया इत्यादि, बिस्किट इत्यादि, केक इत्यादि हमेशा हमारे आने से पहले ही हमारे लिए तैयार रहता है। तो ये सब मंडली की ओर से नहीं आता है, ग्रह की ओर से आता है। तो हम भगवान से यही विनती करेंगे कि इस आंगन तले और आप सबके घर तले माता लक्ष्मी, माता सरस्वती का वास जो है हमेशा बनी रहे। बहुत नहीं कहते हैं प्यारे श्रोतागण। और मैंने सोचा कि काफी दिन हो गए श्री गोस्वामी तुलसीदास जी का कथा हमने नहीं किया, जिन्होंने कलयुग में रामायण को इतना सरल कर दिया कि एक साधारण से साधारण व्यक्ति भी कथा को पढ़ सकता है। आप सब टिकटॉक इत्यादि देखते होंगे। एक अनिरुद्ध आचार्य जी है, उनसे एक स्त्री ने पूछा कि मैं ग्रंथ को पढ़ना चाहता हूं, मैं क्या करूं, मैं कैसे पढ़ूं? तो बोला कि मैं समझाता हूं। मैं पकड़ना। तो गुरुजी ने कहा कि ये है आपका ग्रंथ, मान लो ये रामायण है, इसको अगर पढ़ना है तो ये जो पेज है, फर्स्ट पेज, इसको ऐसे या देखा, पेज खोला, रामायण को पढ़ा, और कुछ आपको करने की जरूरत नहीं है। जानते हो क्यों? ये श्री गोस्वामी तुलसीदास जी का प्रभाव है। कलयुग में इतना सरल कर दिया है कि एक तुच्छ से तुच्छ प्राणी भी बैठकर रामायण को पढ़ सकता है, उसके लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। उल्टा नाम
जपत जग जाना वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। राम के बदली मरा बोल के वाल्मीकि भी तर गया और इसका श्रेय जाता है गोस्वामी तुलसीदास जी को। तो आज उसी के कथा को लेकर चलते हैं प्यारे श्रोतागण, देखते हैं आज की पहली दोहे में क्या बतलाते हैं। प्रेम से बोलो सियावर रामचंद्र की, पवन पुत्र हनुमान की जय। प्यारे श्रोतागण, पहली दुआ में गोस्वामी तुलसीदास जी बताते हैं कि विमल चारु पद कमल युगा बंदो सीताराम, और पुरित तुलसी के चरित्र जेहि प्रभाव शर धाम। यानी श्री गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री वेंकटेश्वर जी के चरण को नमस्कार करके हृदय में तुलसीदास जी को धारण करके और गोस्वामी तुलसीदास जी का जीवन चरित्र वर्णन मैं करता हूँ, जिसके सुनते ही दुखों का नाश हो जाता है। बड़ा सुंदर, बड़ा साधारण कथा है, लेकिन इसमें शक्ति जो है वो बड़ी भारी है। श्री वेंकटेश्वर जी भगवान विष्णु का ही दूसरा नाम है और विष्णु का अवतार ही भगवान राम है। तो सबसे पहले उनको हम हृदय में धारण करते हैं। सीता राम के उज्जवल चरण कमलों का मैं वंदना करता हूँ। भगवान राम, माता जानकी, बजरंगबली बाबा के चरण को मैं ध्यान करके, जिसके प्रभाव से 3 लोक में तुलसीदास जी का चरित्र जो है वो पूर्ण हो रहे हैं। कि जब जब रामायण की कथा होगी, गोस्वामी तुलसीदास जी का कथा हमेशा होगा। लोग कहते हैं कि तुलसीदास जी तो अपने पत्नी की ओर हमेशा भागते थे, राम को छोड़कर अपने पत्नी की ओर। यहाँ कहना है पत्नी के विषय में, लेकिन जब हम पत्नी कहते हैं तो आपके घर में रखा हुआ 56 इंच का टीवी, यानी कि जो सांसारिक वस्तु होता है। कई लोग ये सब चीज प्राप्त करके फिर उसी में मगन रहते हैं, रामायण को विसार देते हैं। प्यारे श्रोतागण, उसी के विषय में आज की कथा है। देखते हैं आज की पहली चौपाई में गोस्वामी तुलसीदास जी क्या बतलाते हैं। नाम जपू मैं सांझ सवेरे, गौरी नंदन शरण हूँ तेरे, तेरा सुमिरन मैं करूँगा, सुमिरन मैं करूँगा, तेरा सुमिरन मैं करूँगा, तेरा सुमिरन मैं
राजापुर यमुना के तीरा, तुलसी तहां बसे मति धीरा। पंडित सकल शास्त्र विज्ञाता, विद्या में विश्वास अघाता। यानी बतलाते हैं कि राजापुर नामक एक जगह था जो यमुना के किनारे, और वहां पर श्री तुलसीदास जी का जन्म भूमि थी। वह मति धीर वहां के थे, सब प्रकार से और शास्त्र में कुशल और विद्या में विश्वास रूपी पूर्ण करते थे। यानी कि गोस्वामी तुलसीदास जी जब बालक थे तभी से उनको शास्त्र पढ़ने में, ग्रंथ पढ़ने में, भगवान की कथा पढ़ने में बड़ा आनंद आता था। कहते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास जी के समान जगत में कोई नहीं हुआ जिनके गंगा रूपी रामायण को रचकर अधर्म को खो दिया। जब भगवान राम आए और रावण कुल का जब संहार किया तो उन्होंने पाप को काट दिया, और इधर गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण को रचकर अधर्म का नाश कर दिया। सोचो अगर रामायण आज नहीं होता तो हम सब कहां कहां पर आज होते, किसके घर पर क्या बना होता, और कौन अपने घर पर बैठकर क्या कर रहा था। लेकिन हमको बचाने के लिए गोस्वामी तुलसीदास ने सुंदर ग्रंथ को रचा है। और तुलसीदास जी का चरित्र आदि से अनंत, लेखु और प्रकाश तरु इतनी शक्ति मुझ में नहीं है। यानी कि जब से संसार का उत्पत्ति हुआ है और जब तक जाकर संसार का अंत होगा तब तक रामायण का प्रभाव जो है उसी प्रकार बनी रहेगी। केवल आपके मन में विश्वास जो है वो कभी जगेगा तो कभी कभी मिटने लगेगा, फिर कभी जगेगा, फिर कभी कभी मिटने लगेगा, लेकिन रामायण का प्रभाव जो है वो अपनी जगह पर हमेशा रहता है। परंतु उसके संभव में प्रियादास और नाभा जी के 20 इतिहास है जो उन्होंने वर्णन किया है, सो मैं कहता हूं। आगे बतलाते हैं कि जब विवाह हो गया, घर में स्त्री आई तो उनसे बड़ा स्नेह हुआ। आज हमारे पुत्र अभिषेक जब इस कथा को सुन रहे होंगे तो वो बड़ी अच्छी तरह से इसको समझ रहे होंगे ना, क्योंकि उनके ऊपर अभी हाल ही बीता है। हमारा तो शादी हुआ लगभग 25 ईयर्स हो गया, लेकिन 2 महीने पहले ये बेचारे का शादी हुआ। आज वो कथा को बड़ी अच्छी तरह से समझ रहा होगा कि जब विवाह हुआ और घर में स्त्री आई तो उनसे बड़ा स्नेह हो गया, और उसका भाई उसे बुलाने आया तब तुलसीदास जी के उनको विदाई नहीं दी ना। हमारे धर्म में जब पहला होली होता है तो हम घर के बहू को अपने घर भेजते हैं, लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी को इतना स्नेह हो गया अपने पत्नी से कि उसके भाई से कह दिया कि तुम हमारे पत्नी को अब नहीं ले जा सकते, वी आर लीगली मैरिड, हमारा शादी हो गया है, तुम इसको नहीं ले जा सकते। आगे क्या होता है श्रोतागण, देखते हैं फिर चौपाई में। जय गणपति गज मुखधारी, भगतों के साथ सवारी। हरे हरे
और पान चढ़ाऊ बाबा फूल चढ़ाऊ लड्डुओं ने भोग से करूं तेरी सेवा नैहर हित तिरिया ऋषियानी तदपि न कही तुम तासु न मानी। आप गए कछु काज बजारा तब भाई ले भगिन सिधारा। यानी श्री स्वामी तुलसीदास जी समझाते हैं कि स्त्री ने माता से जाने का हट किया तो भी उन्होंने कुछ नहीं माना। कभी कभी जब खटपुट हो जाता है घर में स्त्री और पुरुष में, तो जो पतो होती है जाकर माता से कहती है कि भैया समझाए दो ना लड़का के, हमको जाना है, रीति है, रिवाज है, हमको अपना घर जाना है, पहला होली है और ये हमको जाने ही नहीं देता है। लेकिन माता के कहने से भी तुलसीदास जी बोले नहीं भैया, आई एम लीगली मैरिड। एक के बाद मन में दम ठान दी कि हमारी शादी हुई है, हम नहीं जा, हमारी जोन कुछ है हमारी है। कहते हैं कि अगर अपने मन में सोचो कि हम हैं, हम कथा पढ़ता 10 आदमी सुने हम कुछ है, लेकिन जिस दिन आप सोचोगे कि हम ही कुछ है और कोई नहीं, वो गड़बड़ है। हमेशा सोचो हम कुछ है, अपने आप पर घमंड करो, लेकिन जो कुछ है हम ही है वो नहीं सोचो। एक जाएगा दूसरा आकर तुम्हारी जगह बैठ जाएगा। कभी पति हो कर ऐसे नहीं सोचो कि हम पति है, औरत पर पूरा मेरा अधिकार है, संग मिलकर चलना चाहिए। तो यहां पर गोस्वामी तुलसीदास किसी काम से जब बाजार गए, उसका भी अपना कारण होता है। जैसे हमारे बेटे का है, कभी कभी रात के भी कॉल आ जाए ना, खास करके मंगलवार को 8:30 बजे कॉल आई जी कोई क्या हाउस टूट गया है, तो बेचारे को जाना पड़ता है ना। तो उसी प्रकार गोस्वामी तुलसीदास जी का कहीं से बुलावा आया, गोस्वामी तुलसीदास वहां पर चला गया और स्त्री ने देखा कि आज मौका है, तो बिना उससे पूछे अपने घर को चली जाती है। और जब तुलसीदास जी लौटकर घर आए तो स्त्री को ना देखकर प्रेम के वश होकर बहुत दुखी हुआ। मम्मी बोले कहां चली गई हम औरत, प्रेम ऐसा चीज है आदमी सब कुछ भुला दे। दुपट्टा उठाए बोले औरत के दुपट्टा कहां चली गई, बोले औरत ना, दुख हुए बेचारा के। इतना प्रेम था तुलसीदास जी को। आगे देखते हैं फिर चपाई में क्या बतलाते हैं। श्री राम की महिमा है बड़ा भारी, श्री राम की महिमा है बड़ा भारी। गाँव मिलके सभी नर नारी,
वन में जाए तारू का मारे, चरण छुआए अहिल्या तारे। किनारे मोरा गाँव राजी, जय जय हो राजी, हो राजी, जय जय हो राजी, हो प्यारे श्रोतागण, दो अक्षर का बड़ा सुंदर नाम है, रा मा राम। हम लोग के जो लैंग्वेज है, हिंदी लैंग्वेज, हमें कितना आसान है। अभी हम बोल दें कि हमारा काका आइस, का दुई अक्षर, तो समझ जाए कि हमारा पिताजी के छोटा भैया है। वही अंग्रेजी का हम बोलेंगे हमारा अंकल आइस, तो वो भी सोची कि मामा आइस है कि काका आइस है कि दादा आइस है, कौन आइस है ना। हम बोले मामा, मामा ना, तो सुनेला भी समझ जाए कि नहीं इसके माता के भैया है मामा। दो शब्द, जैसे भगवान राम का नाम में दो शब्द है। कभी कभी कोई इंग्लिश में कुछ बोल दी तो हम लोग बोले पड़ी, व्हाट डिड यू से, आई कैन हियर, कैन आई बेग योर पार्डन। कितना लंबा बोले पड़े, और हिंदी में खाली बोल दो आए दो अक्षर, कितना इजी है मुख्य ना। वही दो अक्षर से बनता है भगवान राम का नाम, रा और माँ। कलयुग तरन उपाय ना कोई, राम भजन रामायण दो ही, तरन उपाय ना कोई, राम भजन रामायण। 25 ईयर्स हो गए हम बात कहते कहते। इंसान के दिमाग में कवली, लोका रीति छोड़ो, केवल राम के नाम, दो अक्षर का बड़ा सुंदर नाम। हम लोग के भाषा कितना सरल, मरा 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 भी करो, लास्ट में तुम राम बोल दियो। लेकिन बेचारा गोस्वामी तुलसीदास जी इस समय भगवान की शक्ति जो है उसको समझ नहीं पाया। वो भी दो अक्षर, स्त्री, स्त्री के पीछे भाग रहा है। बड़ा गंभीर पानी बरसने लगा, ऐसा अंधकार हो गया कि अगर अपने हाथ आंखी के आगे पसारो तो तुम्हारा हाथ नहीं दिखाई देगा, इतना गंभीर। तुलसीदास जी लगा कपड़ा पिक करे, आयुष बेन स्टार्ट करो। हाँ नहीं रह गया, हम जाता है नकाशी, हमको जाना है भैया, निकालो लोरी। तैयार भे गोस्वामी, अरे भैया 1 बजा रात, कहाँ जाइयो, सो जाओ चुप्पे, बयान आए जाइए। बोले ससुर अपने लायक पूछाई, अब वही टाइम बेदे हम केक भी काट लियो। तो बोले नहीं जाए तो हम जाए, तुम नहीं स्टार्ट करे सको हटो हम जाइए। मारी इस ग्रिल में थोड़ा गेप रहा मन से हल्के निकल गए, जाए ग्लोरी में बैठ के रिवेस करी, टू 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 स्टार्ट करी, छुटा। तो उदाहरण के समय हम सरल भाषा में समझाता हूं, लेकिन उस समय तो ऐसा नहीं था। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी को जो भी साधन मिला, आधी रात को अंधकार में, बारिश में, बाढ़ में वो निकल गया अपने पत्नी को ढूंढने। आगे क्या होता है श्रोतागण, देखते हैं फिर दोहे में।
गयो पचीती चंदन हिता झूलत रहे भुजंग ना? और ताही पकड़ी ऊपर गयो राग्य काम के रंग। पिछले साल हम लोग बात कर रहे थे भुजंग। हमारे भाई प्रेम से कभी कभी हम उनको भुजंग कह देते हैं ना, तो हमने सोचा था भुजंग का अर्थ क्या होता है। यहां पर बतलाते हैं कि गयो पूछती चंदन हिता झूलत रहे भुजंग। भुजंग का मतलब होता है सांप। आधी रात को गोस्वामी तुलसीदास जी जा रहे हैं, आगे के डोआ पर जब गया तो देखता है कि डोआ बंद। पीछे के डोआ से गया, फेंस पे चढ़ना चाहता है तो देखता है कि वहां पर एक सांप लटका हुआ है। झूलत रहे भुजंग, और सांप को रस्सी पकड़कर, सांप ही को पकड़कर और आगे की ओर चलने लगे। देखते हैं फिर चौपाई में क्या बतलाते हैं। आवाज में राम बन आए, जाय नारी डिग दियो जगाई, और प्रथम नारी रही चकाई। चीने बहुरी शंक अति कीना, और गिरा बान रस सो ही न दीना। यानी कि किसी प्रकार से फिर सांप को पकड़कर गोस्वामी तुलसीदास जी जाते हैं। अंदर एक खिड़की खुड़ा हुआ था, खिड़की में से कूदकर पहुंच जाते अपने स्त्री के पास और जाकर रात को जगाते हैं, यह उठो हम आएगा।
औरत बेचारी नींद के झोंका में उठकर चौंक कर देखती है, थोड़ा देर आंखें मीचती है, तब पहचानती है जा करके, अरे स्वामी तुम इतनी रात को इतने बजे यहाँ पर ना? तो कहते हैं कि हम तुमको ले जाने के लिए आए हैं। तो स्त्री जो है बड़ी मन में थोड़ा उदास हो जाती है, थोड़ा गुस्सा करती है, क्योंकि स्त्रियों का जो है अपना भी कार्य उनको करना होता है ना। कुछ पूजा पाठ जो है वो स्त्री भी अपने घर पर करती है, तब लौट कर आती है। इसे 12 बजे रात के बोले नहीं सब कुछ छोड़ के आ जाए। तो स्त्रियों की पूजा से मुझे याद आया कि जब भी रामनवमी बैठता है तो आप सब जानते हैं कि हम नीचे दुकान पर जहाँ पर थान बनाया गया वहाँ पर देवी पूजा करते हैं, और हमेशा हमारे गांव की जो स्त्रियां उनको सहयोग देती है। तो इस वर्ष भी हमारे पंडित जी की ओर से सूचना है कि जो जो लोग देवी पूजा में भाग लेना चाहेंगे वो सोमवार को रहेगा। धन इत्यादि जो आप बटोरते हैं तो आप सोनल को दे सकते हैं, और अगर आप में से किसी एक को मुख्य श्रोता बनना है, कथा सुनना है, तो वो भी आगे आकर अपना नाम दे सकते हैं। तो आप सब रामायण के बाद इसके बारे में बात कीजिए, कैसे करना है, आप हमसे बेहतर जानते हैं। तो हो सके इस वर्ष भी हम उनको सहयोग प्रदान करेंगे। हमारा काम है करना, हम अपना काम करते रहेंगे। देने वाला तो ऊपर वाला है, आज नहीं तो कल टेप खोलियो पानी गिरी ना। अपना कर्म करते रहो। तो प्यारे श्रोतागण, और यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी जो है वो अंत में जाकर स्त्री के पास पहुंचती है, और उस दिन गोस्वामी तुलसीदास जी को ऐसा झटका लगा जिसके कारण युगों युगों तक हम सब आज तर रहे हैं। उनकी पत्नी उनसे कहती है कि इतना हेत कियो प्रभु हमसे, हरि से क्यों ना कियो। इतना प्रेम जो आप मुझसे कर रहे हो, अगर इसका 10% भी अगर आप भगवान से करोगे तो आपका तरन तार हो जाएगा। कहती है कि हमारा जो शरीर है, तुमको धिक्कार है जो हमारा चाम हाड का बना हुआ शरीर के पीछे भागते हो, यानी कि हड्डी और चमड़े के शरीर के पीछे आप भागते हो। ये तो नाश्वर है, एक दिन जो सुंदरता है वो चली जाएगी। हंसते हंसते जो टाइम आना 50 पे, तो सवेरे शीशा में देखना आंखें के नीचे कैसे ऐसे फुला रहे। हम तो एक्सपीरियंस करता है। शरीर जो है वो नाशवान है, एक दिन चला जाएगा। अगर कुछ रह जाएगा तो वो है राम का नाम। अगर कुछ सत्य संसार में है तो वो है राम का नाम। तो स्त्री कहती है कि इतना प्रेम हमसे कियो, अगर हरि से कियो हो तो तुम्हारा तरनतार हो जाता। प्यारे श्रोतागण, और यह बात सुनकर गोस्वामी तुलसीदास जी जो है वो चौंक पड़ते हैं। क्या करते हैं श्रोतागण, देखते हैं आज की अंतिम दोहे में। प्रेम से बोलो सियावर रामचंद्र की। प्यारे श्रोतागण, और उधर श्री शिव जी माता गौरी से कहते हैं कि यह कहकर और सुनकर गोसाई जी वहां से चले और घर को छोड़कर काशी में आए और विश्व शरणनाथ से विनय किए कि हे भगवान, मुझे राम की भक्ति दीजिए। जाकर गुरु के पास पहुंचते हैं, कहते हैं कि हमको भगवान की भक्ति का रास्ता दिखलाइए। फिर वहां क्षेत्र को गए और वहां एक गुरु किया और गुरु की अनंत सेवा करके और अध्यात्म में रामायण को पाया। यानी कि
रामायण की कथा उन्होंने अपने गुरु से पाया और फिर काशी में आए, रघुनाथ जी के अनंत भक्त हुए। भजन करते करते एक समय जब बहुत दिन बीत गया तो भगवान शिव जी उन पर प्रसन्न हो जाते हैं। सब कुछ छोड़कर केवल भगवान का भजन करते हैं, भगवान का कीर्तन करते हैं। और करते करते एक दिन शिव जी जो है वहां पर प्रकट हो जाते हैं और शिव जी कहते हैं कि रामायण जहां होए तहां सुनो है नित जाए, कथा समात होए गयो और तहां न पुनीत है राय। शिव जी कहते हैं कि जहां जहां पर रामायण होता है आप वहां पर जाइए और नित्य सुनने को जाए, कथा समाप्त होते ही फिर वहां नहीं ठहरते। जहां पर कथा होती है वहां पर जाइए और जाकर देखिए कि सबसे पहले कौन व्यक्ति वहां पर आता है। और जैसे रामायण की कथा समाप्त होता है, जहां पर राम का नाम समाप्त होता है ना, हम लोग की आदत है ना, जब रामायण की कथा खलास फिर बैठे तो फिर बात चले ना, राम स्वामी कोई पहुंच जाए, कोई लंगेरे पहुंच जाए। तो कहते हैं कि जब राम का बात जहां से खत्म होता है उसी क्षण वो व्यक्ति उस जगह को छोड़कर चले जाते हैं। आप उनके पीछे पीछे जाना और वही आपको रास्ता दिखलाएंगे। तो कौन है ये व्यक्ति प्यारे श्रोतागण, ये जानने के लिए हम मिलेंगे कल, जबकि शनिवार का दिन है। और जिसका कथा यहां पर बतला रहे हैं शिव जी, उनका कथा शनिवार को अगर आप करो तो आपका पुण्य जो है मल्टीप्लाई बाय 5 हो जाता है। तो उसका नाम हम आपको कल बताएंगे। कौन है जो तुलसीदास जी को राह दिखलाएगा। तब तक के लिए बोलो सियावर रामचंद्र की जय। बहुत बहुत धन्यवाद प्यारे श्रोतागण। चले हम सब आरती के लिए खड़े हो जाए और जिसके मन में भी अभिलाषा है आकर आरती कर सकता है। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे कप्पर वाली, तेरे ही गुने गाए भारती हो मैया, हम सब पुकारे तेरी आरती। तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे कप्पर वाली, तेरे ही गुने गाए भारती हो मैया, हम सब पुकारे तेरी आरती। काली जय दुर्गे कप्पर वाली, तेरे गुण गावे भारती हो मैया।
नहीं मांगे धन और दौलत ना चांदी ना सोना, नहीं मांगते धन और दौलत ना चांदी ना सोना, नहीं मांगते धन और दौलत ना चांदी ना सोना, नहीं मांगते धन और दौलत ना चांदी ना सोना। हम तो मांगे वाले छोटा सा कोना, सब्जी बनाने वाली, नारे बसाने वाली, जो के साथ चले भाई, तो भैया सब सारे तेरी आरती। तेरे चूहे गंगे काली, तेरे चूहे पत्थर वाली, तेरे ही चूहे गाए भारती। तो भैया सब सारे तेरी आरती। हम मेरे चूहे गंगे काली, तेरे चूहे पत्थर वाली, तेरे ही चूहे गाए भारती। तो भैया सब सारे तेरी आरती। तेरे चूहे गंगे काली, तेरे चूहे पत्थर वाली, तेरे ही चूहे गाए भारती। तो भैया सब सारे तेरी आरती। वो तेरे भक्तजनों पे माता मेर भरी है भारी, तेरे भक्तजनों पे माता मेर भरी है भारी, तेरे भक्तजनों पे माता मेर भरी है भारी, तेरे भक्तजनों पे माता मेर भरी है भारी।
स्वामी की जय। प्यारे श्रोतागण, आप सब अपने जगह पर बैठ सकते हैं। हम आरती आपके पास आती रहेगी और तब तक के लिए हम भगवान को हृदय में धारण करते हैं और भगवान से विनती करते हैं कि आज की कथा को करने में, गाने में, बजाने में, प्रसाद इत्यादि तैयार करने में अगर हमसे किसी प्रकार की त्रुटियां हुई हो तो हमको अपना दास जानकर क्षमा करिए। और मेरी ओर से भी अगर आज के प्रचार में शायद मुझसे कुछ त्रुटियां हुई हो तो हमको अपना दास जानकर क्षमा करें। शायद किसी का नाम लेकर मैंने उदाहरण दिया हो तो अपने हृदय पर मत लेना। आजकल बड़ा डर लगे ना कुछ बारे में कुछ बोलो, तो अपने हृदय पर मत लेना। यह सिर्फ कथा समझाने के लिए, हम सब अपने ही लोग हैं और भगवान से विनती करते हैं, हाथ जोड़कर सिर को झुका लेते हैं। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनं जनार्दन यद् पूजितं मया देव परिपूर्ण तदास्तु मे। आवाहन न जानमि विसर्जन पूजा छियब न जानमी क्षमा स्या परमेश्वर अन्यथा शरणं नसीति त्वमेव शरणं मम तस्मात् करुणा रक्षमा परमेश्वर रक्षमा परमेश्वर रक्षमा परमेश्वर। ओम शांति शांति शांति। बोलो काल हरा, कष्ट हरा, रोग हरा, दुख हरा, दरिद्र हरा। बोलो ओम नमः पार्वते पते, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। प्रेम से बोलो जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। राम राम। सबके राम राम। भैया